अमरीकी सदर ट्रंप के बार बार बदलते पैगामात से ईरान मुज़ाकरात पर बेयकीनी के बादल छाने लगे। बुध को डेडलाइन खत्म हो जाएगी, तोसी का इम्कान नहीं। ट्रंप का तुरंत सोशल पर नया पैगाम। टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान से मुज़ाकरात पाकिस्तान भेजी, सिर्फ एक बात होगी, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। पेशरफ्त हुई तो ईरानी क़यादत से मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वाज़े किया, ईरानियों ने अक्लमंदी से काम लिया तो ईरान का मुस्तकबिल शानदार और खुशहाल होगा। नया मुआहदा से नहीं बेहतर और दुनिया के लिए अमरीकी जमानत होगा। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मुनाफी और गैर कानूनी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी हममंसब से बातचीत। वाज़ेह कर दिया, ईरान अमरीकी रवैये का जायजा लेकर मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेगा। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर। अमरीका अब भी काबिल एतमाद नहीं। आबना हुर्मस में जहाज पर फायरिंग करके सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान से जंगबंदी की मुद्दत में तोसी का इम्कान कम है। सदर ट्रंप डेडलाइन बढ़ाने के हक में नहीं है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का व्हाइट हाउस एहलकार से मुताल्लिक दावा इंकशाफ किया। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं, लेकिन सालिसों को पैगाम भिजवाया है कि मुज़ाकराती टीम भिजवाई जाएगी। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया से नाखुश। मीडिया की खबरें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ईरान जंग जीत रहा है, हालांकि ईरान की बहरिया डूब चुकी। ईरानी फ़िज़ाई तारीख रनवेज में बदल गई। डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। आबना हुर्मस पर बहरी ट्रैफिक जमूत का शिकार। खलीज फारस पे जहाज़ों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज आबना हुर्मस अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नीरो खलीज से आबना हुर्मस की जानिब गामजन। एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद बंद 2 ईरानी हवाई अड्डे दोबारा खुल गए। महराबाद एयरपोर्ट दाखिली और सिफारती परवाजों के लिए बहाल। बैनुल अक़वामी परवाजें इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी। लेबनान जंग में इसराइली दरिंदगी 2387 जानें निकल गई। 7602 अफराद जख्मी। 10 रोज़ा जंगबंदी के दौरान शहदा की तदफीन और मलबों से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। मिनाब स्कूल के शहीदों की आवाज़ बने। मासूमों का खून रायगा ना जाने दें। ईरान में शहीद तलबा के लवाहिकीन का ऑपलियो को खत। अमन के फ़रोग के लिए आवाज़ उठाने पर इजहार तशक्कुर। यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला कर दिया। आग लगने से एक शख्स हलाक। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के हजम में $25 करोड़ इजाफा कर दिया। यूरो बॉन्ड का हजम $75 करोड़ हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बाइस किया गया। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर रुई के गोदाम में आग लग गई। आतिश ज़दगी से गोदाम की छत का आधा हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कल दोपहर 2:30 बजे लाहौर में आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स कराची में 7 बजे टकराएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बार बार बदलते पैगामात से ईरान मुज़ाकरात पर बेयकीनी के बादल छाने लगे। बुध को डेडलाइन खत्म हो जाएगी, तोसी का इम्कान नहीं। ट्रंप का तुरंत सोशल पर नया पैगाम। टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान से मुज़ाकरात
टीम पाकिस्तान भेजी। सिर्फ एक बात होगी, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। पेशरफ्त हुई तो ईरानी क़यादत से मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वाज़े किया, ईरानियों ने अक्लमंदी से काम लिया तो ईरान का मुस्तकबिल शानदार और खुशहाल होगा। नया मुआहदा से कहीं बेहतर और दुनिया के लिए अमन की जमानत होगा। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पैगाम, अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मुनाफी और गैर कानूनी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी हम मनसब से बातचीत, वाज़े कर दिया ईरान अमरीकी रवैये का जायजा लेकर मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेगा। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर, अमरीका अब भी काबिल एतमाद नहीं। आबनाए हुर्मस में जहाज पर फायरिंग करके सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई के तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान से जंगबंदी की मुद्दत में तोसी का इम्कान कम है। सदर ट्रंप डेडलाइन बढ़ाने के हक में नहीं है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का व्हाइट हाउस एहलकार से मुताल्लिक दावा, इंकिशाफ किया ईरान ने मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं, लेकिन सालिसों को पैगाम भिजवाया है कि मुज़ाकराती टीम भिजवाई जाएगी। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया से नाखुश, मीडिया की खबरें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ईरान जंग जीत रहा है। हालांकि ईरान की बहरिया डूब चुकी, ईरानी फिजाई तारीख रनवेज में बदल गई। डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। आबनाए हुर्मस पर बहरी ट्रैफिक जमूत का शिकार, खलीज फारस पे जहाजों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज आबनाए हुर्मस अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नीरो खलीज से आबनाए हुर्मस की जानिब गामजन, एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद बंद 2 ईरानी हवाई अड्डे दोबारा खुल गए। महराबाद एयरपोर्ट दाखिली और सिफारती परवाजों के लिए बहाल। बैनुल अक़वामी परवाजें इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी। लेबनान जंग में इसराइली दरिंदगी, 2387 जानें निकल गई, 7602 अफराद जख्मी। 10 रोजा जंगबंदी के दौरान शहदा की तदफीन और मलबों से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। मिनाब स्कूल के शहीदों की आवाज बने, मासूमों का खून रायगा ना जाने दें। ईरान में शहीद तलबा के लवाहिकीन का OPLU को खत, अमन के फरोग के लिए आवाज उठाने पर इजहार तशक्कुर। यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला कर दिया, आग लगने से एक शख्स हलाक। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के हजम में $25 करोड़ से इजाफा कर दिया। यूरो बॉन्ड का हजम $75 करोड़ हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बाइस किया गया। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर रुई के गोदाम में आग लग गई। आतिश ज़दगी से गोदाम की छत का आधा हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कल दोपहर 2:30 बजे लाहौर में आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स कराची में 7 बजे टकराएंगे।